जय हिंद दोस्तों, मैं विनय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल तैयारी विद विनय सर में। दोस्तों, आज हम सब मध्यकालीन इतिहास के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, बताना चाहेंगे ये सभी प्रश्न टॉप और सिलेक्टेड हैं, जो कि आगामी परीक्षा में पूछे जाने के सबसे अधिक चांसेस हैं। आइए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण कब किया? दोस्तों, बताना चाहेंगे अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? दोस्तों, बताना चाहेंगे पहला मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। हमारा तीसरा प्रश्न है, अरबों ने सिंध पर विजय कब पाया? दोस्तों, बताना चाहेंगे अरबों ने सिंध पर विजय 712 ईस्वी में पाई। अगला प्रश्न है हमारा, जजिया कर का प्रचलन किसने किया? दोस्तों, बताना चाहेंगे जजिया कर का प्रचलन मोहम्मद बिन कासिम ने किया। अगले प्रश्नों की तरफ चलेंगे। हमारा पांचवा प्रश्न है, भारत पर हमला करने वाला प्रथम तुर्क शासक कौन था? दोस्तों, बताना चाहेंगे भारत पर हमला करने वाला प्रथम तुर्क शासक महमूद गजनी था। छठा प्रश्न है हमारा, महमूद गजनी ने भारत पर कब आक्रमण किया? दोस्तों, महमूद गजनी ने भारत पर 1000 ईस्वी में पहली बार आक्रमण किया था तथा इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किए थे। अगला प्रश्न है हमारा, महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? दोस्तों, बताना चाहेंगे महमूद गजनी ने 1025 ईस्वी में भीम प्रथम के समय में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। आठवां प्रश्न है हमारा, गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण किनके विरुद्ध था? दोस्तों, गजनी का भारतीय आक्रमण अंतिम जाटों के विरुद्ध था, जो 1027 ईस्वी में हुआ। अगले प्रश्नों की तरफ चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? दोस्तों, बताना चाहेंगे सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक महमूद गजनी था। हमारा 10वां प्रश्न है, महमूद गजनी के दरबार में कौन कौन लोग रहते थे? महमूद गजनी के दरबार में दोस्तों फिरदौसी, जो कि एक कवि थे, उतवी, जो एक की साहित्यकार थे, ये दोनों लोग रहते थे। 11वां प्रश्न है, किताब उल यामनी तथा तारीख ए यामनी किसकी पुस्तक है? दोस्तों, ये दोनों पुस्तकें उतवी की पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई? दोस्तों, इनकी मृत्यु होती है 1030 ईस्वी में। अगले प्रश्नों की तरफ चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, 13वां प्रश्न है, शाहनामा के लेखक कौन है? दोस्तों, शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं, जिन्होंने फारसी भाषा में इसे लिखा था। अगला प्रश्न हमारा, अलबर्नी भारत कब आया? दोस्तों, अलबर्नी 11वीं सदी में भारत आया, वो भी महमूद गजनी के साथ आया था। अगला प्रश्न है हमारा, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? दोस्तों, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान अलबर्नी था, जिसने किताब उल हिंद को लिखा था। हमारा 16वां प्रश्न है, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दोस्तों, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी था। अगले प्रश्नों की तरफ चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। हमारा अगला प्रश्न है, गौरी का भारत में पहली पराजय कब हुई? दोस्तों, गौरी का भारत में पहली पराजय 1178 ईस्वी में भीम द्वितीय के द्वारा होती है। हमारा अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध किनके किनके बीच हुआ? दोस्तों, बताना चाहेंगे तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। हमारा 20वां प्रश्न है, 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया? दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान को। अगले प्रश्नों की तरफ चलेंगे। हमारा 21वां प्रश्न है, 1194 के चंदावर युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया? दोस्तों, 1194 के चंदावर युद्ध में मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद को हराया था। अगले प्रश्नों की तरफ चलेंगे। हमारा 22वां प्रश्न है, हत्या कब हुई? दोस्तों, बताना चाहेंगे मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को हुआ था।
23वां प्रश्न है हमारा, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का एक दास था, दास यानी कि गुलाम था। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, जो कि ऐबक का गुलाम था। अगले प्रश्नों की तरफ चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, गुलाम दास या मामलुक वंश की स्थापना कब हुई? दोस्तों, इसकी स्थापना होती है 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा, दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी कहाँ थी? दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी लाहौर थी। हमारा अगला प्रश्न है, लाहौर से राजधानी दिल्ली कौन लाया? दोस्तों, लाहौर से राजधानी दिल्ली इल्तुतमिश ने लाया था। अगला प्रश्न हमारा, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा कराया? दोस्तों, कुतुब मीनार निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था तथा शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था इसे। अगले प्रश्नों की तरफ चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? दोस्तों, बताना चाहेंगे, गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कुतुब मीनार का निर्माण क्यों किया गया? दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण बख्तियार काकी की स्मृति में किया गया था और इसका निर्माण कार्य किसने प्रारंभ किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न हमारा, लाख बख्श किसे कहा जाता है? दोस्तों, लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। यह है अजमेर में है। अगले प्रश्नों की तरफ चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। अगला प्रश्न है हमारा 34वां प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। 35वां प्रश्न है हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में है। अगला प्रश्न है हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह था। अगला प्रश्न है हमारा, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? दोस्तों, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। अगला प्रश्न है हमारा, इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की? दोस्तों, इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने की। हमारा अगला प्रश्न है, तुर्कान ए चहलगानी का गठन किसने किया? दोस्तों, इसका सही जवाब जो है इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है हमारा, शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए? दोस्तों, शुद्ध अरबी सिक्के इल्तुतमिश ने चलाए। अगले प्रश्नों की तरफ चलेंगे। हमारा 41वां प्रश्न है, चांदी का टका एवं तांबे का जीतल नामक सिक्का किसने चलाया? दोस्तों, चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्का इल्तुतमिश ने चलाया। अगला प्रश्न हमारा, चंगेज खान ने किसके समय पर भारत पर आक्रमण किया था? दोस्तों, चंगेज खान ने इल्तुतमिश के समय पर भारत पर आक्रमण किया था। हमारा 43वां प्रश्न है, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? दोस्तों, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगला प्रश्न है, रजिया ने किससे विवाह किया था? दोस्तों, बताना चाहेंगे, रजिया ने अल्तुनिया से अपना विवाह किया था। अगला प्रश्न है, रजिया की हत्या कब हुई? दोस्तों, रजिया की हत्या 1240 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, बलबन का पूरा नाम क्या था? दोस्तों, बलबन का पूरा नाम गियासुद्दीन बलबन था। अगला प्रश्न है हमारा, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों, बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। हमारा अगला प्रश्न है 48वां प्रश्न है, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? दोस्तों, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासरुद्दीन महमूद से 1249 ईस्वी में किया था। और हमारा 49वां प्रश्न है, टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला शासक कौन था? दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये काफ़ी बार पूछा भी गया है। दोस्तों, टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला शासक नासरुद्दीन महमूद था, जो कि बलबन का दामाद था। अगला प्रश्न हमारा, बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने प्रदान की? दोस्तों, बलबन को उलुग खां की उपाधि इसी नासरुद्दीन महमूद ने
किया था। दोस्तों ये रहे हमारे 50 प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में